नमस्कार दोस्तों, डेट है आज की 15 अप्रैल 2021। स्वागत है आपका डेली करंट अफेयर क्लासेस में। इस क्लास में हम 15 अप्रैल के मोस्ट इंपोर्टेंट करंट अफेयर को कवर करेंगे और इस वीडियो को आप आखिर तक देखिएगा। हमारी जो इंडियन पॉलिटी की सीरीज चल रही है ये आज से फिर से रीस्टार्ट हो जाएगी और इसमें हम क्लास 4 को कवर करेंगे। अभी तक हमने 3 क्लासेस को कवर कर लिया है और आज क्लास 4 में हम इंडियन पॉलिटी के जो पार्लियामेंट चैप्टर है उसके कुछ बेसिक कंसेप्ट को समझेंगे। और देखो, ये जो 15 अप्रैल के करंट अफेयर है इसकी जो पीडीएफ है वो आप टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर लीजिएगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको नीचे मिल जाएगा। तो चलो अब इस क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। और देखो, इन तीनों वीडियो का लिंक आपको इस वीडियो का जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वो वहां पर मिल जाएगा। तो चलो अब इस क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है? देखो, पहले क्वेश्चन में ये पूछा गया है किस राज्य के मुख्यमंत्री ने राज्य के 52 जिलों के लिए 52 करोड़ रुपए की राशि जारी की है? तो अभी हाल ही में मध्य प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं, नाम क्या है? शिवराज सिंह चौहान। इन्होंने मध्य प्रदेश के जो 52 जिले हैं, मध्य प्रदेश में टोटल 52 जिले हैं और इन 52 जिलों के लिए 52 करोड़ रुपए कोविड-19 को रोकने के लिए रिलीज किए हैं। किसके तहत? चीफ मिनिस्टर रिलीफ फंड से, मतलब हर जिले को 1 करोड़ रुपए दिया जाएगा। तो सी इस क्वेश्चन का सही आंसर है, मध्य प्रदेश। और ये जो पैसा है ये कहां पर यूज होगा? तो देखो, कोविड-19 को रोकने के लिए जैसे जो इक्विपमेंट है वहां पे, मतलब उसके लिए जो भी बेसिक जरूरत चीजें हैं उसके लिए इस पैसे का यूज किया जाएगा। तो मध्य प्रदेश इस क्वेश्चन का सही आंसर है। अब बात मध्य प्रदेश की हुई है तो मध्य प्रदेश का जो पिछला करंट अफेयर है इसे हम कवर कर लेते हैं। पहला पॉइंट क्या है? इंदौर के अंदर एक आत्मनिर्भर भारत ट्रेनिंग सेंटर का उद्घाटन किया गया। सेकंड पॉइंट, इंदौर को सिंगल यूज प्लास्टिक फ्री बनाने के लिए प्लास्टिक प्रीमियर लीग टूर्नामेंट का आयोजन किया गया। थर्ड पॉइंट, भोपाल के अंदर रानी पद्मावती का मेमोरियल बनेगा। फोर्थ पॉइंट, यूनेस्को का जो मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम है इसमें पन्ना टाइगर रिजर्व को शामिल किया गया। मध्य प्रदेश ने 1 नवंबर 2020 को अपना 65वां स्थापना दिवस मनाया। मध्य प्रदेश की सरकार ने एक इनिशिएटिव चलाया है। राज्य के अंदर वो लोग जो गलत मटेरियल को बनाकर, आप ये कह सकते हैं कि मिलावटी मटेरियल को मार्केट के अंदर सप्लाई करते हैं, उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। मिशन ग्राम उद्योग इसको लॉन्च किया गया। कहां पे? मध्य प्रदेश के अंदर। मध्य प्रदेश सरकार ने संकल्प अभियान शुरू किया। मध्य प्रदेश राज्य ने मेरा मास्क मेरी सुरक्षा अभियान चलाया और अप्रैल 2021 में मध्य प्रदेश सरकार ने 726 करोड़ रुपए की राजमार्ग परियोजनाओं को मंजूरी दी। तो ये देखो, ये जो 10 पॉइंट हैं ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। अब बढ़ते हैं हम सीधा अगले क्वेश्चन की तरफ, लेकिन उससे पहले ये देखिए आप, देखो हमारी जो स्टैटिक जीके की सीरीज चल रही है इसकी 3 क्लास तो अपलोड हो गई हैं और आज इस वीडियो में हम क्लास 4 को कवर करने वाले हैं। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। किस राज्य सरकार ने कमजोर वर्ग के लोगों के लिए 5476 करोड़ वित्तीय पैकेज की घोषणा की है? तो अभी हाल ही में किसने की है? महाराष्ट्र की जो सरकार है इसने वहां पे जो वीकर सेक्शन है इनके लिए 5476 करोड़ रुपए की जो फाइनेंशियल पैकेज है इसको अनाउंस किया है। तो बी इस क्वेश्चन का सही आंसर है, महाराष्ट्र। और इसमें होगा क्या? देखो, जो खाद्य सुरक्षा अधिनियम यानी फूड सिक्योरिटी एक्ट, इसके जो लाभार्थी हैं इनको 3 किलो गेहूं और 2 किलो चावल ये दिए जाएंगे। और वो लोग जो पॉवर्टी लाइन से नीचे हैं जैसे सीनियर सिटीजन, विडोज, आप ये कह सकते हैं विधवा या फिर दिव्यांग लोग, वर्कर्स, उन सभी को फाइनेंशियल एड भी दी जाएगी। तो बी इस क्वेश्चन का सही आंसर है, महाराष्ट्र। और देखो, हमने कल ही पढ़ा था महाराष्ट्र में एक टाइगर रिजर्व है, नवीनगांव नागझीरा टाइगर रिजर्व। यहाँ पे ना आग लग गई थी जिसके कारण ये टाइगर रिजर्व न्यूज में था। तो ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ये टाइगर रिजर्व कहां पर है? तो ये महाराष्ट्र में स्थित है। अब बात महाराष्ट्र की है तो महाराष्ट्र का जो पिछला करंट अफेयर है इसे हम कवर कर लेते हैं। पहला पॉइंट क्या है? पहले पॉइंट में यह है, टाटा ट्रस्ट द्वारा जारी इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2020 के अनुसार न्याय वितरण प्रणाली महाराष्ट्र में सबसे अच्छी है। जनवरी 2021 में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री ने औपचारिक रूप से कृषि पंप बिजली कनेक्शन नीति शुरू की। बाल साहिब ठाकरे गोरेवाड़ा इंटरनेशनल जूलॉजिकल पार्क का उद्घाटन नागपुर में हुआ। ये शहर भी पूछा जा सकता है। महाराष्ट्र सरकार ने जेल पर्यटन शुरू किया। प्रधानमंत्री मोदी जी ने महाराष्ट्र के संगोला से 100वीं किसान रेल को हरी झंडी दिखाई। महाराष्ट्र सरकार ने महिला उद्यमियों को प्रोत्साहित करने के लिए एक महिला उद्यमिता सहल स्थापित करने का निर्णय लिया। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ये काफी दिनों से चर्चे में है। ये महाराष्ट्र के पुणे में स्थित है। केंद्र ने वार्षिक योजना के तहत महाराष्ट्र के लिए 5801 करोड़ रुपए की नई राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं को मंजूरी दी। महिसमाल गांव ये महाराष्ट्र में स्थित है। ये गांव इसलिए चर्चे में है क्योंकि यहाँ पे काफी दिनों बाद जो नल का पानी है वो इन गांव के लोगों को प्राप्त हो चुका है। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। किसने विश्व बैंक समूह के अध्यक्ष डेविड मालपास से
13 अप्रैल 2021 को आभासी मोड के माध्यम से मुलाकात की। तो ये की किसने? जो हमारी फाइनेंस मिनिस्टर हैं, नाम क्या है? निर्मला सीतारमन। तो डी इस क्वेश्चन का सही आंसर है। और देखो इसमें फोकस किन किन चीज़ों पे था? तो फोकस था कोविड वैक्सीनेशन, इकोनॉमिक रिकवरी, इंक्लूसिव डेवलपमेंट, इन सब चीज़ों पे फोकस किया गया। अब बात कर लेते हैं वर्ल्ड बैंक की। देखो वर्ल्ड बैंक, इसकी स्थापना कब हुई थी? तो इसकी जो फॉर्मेशन हुई थी ये हुई थी जुलाई 1944 में। क्वेश्चन सबसे पहले यहाँ से उठेगा। जुलाई 1944 में इसकी फॉर्मेशन हुई थी। हेडक्वार्टर की बात करें यानी मुख्यालय, ये कहाँ पर है? ये वॉशिंगटन डीसी में है। अभी जो वॉशिंगटन डीसी में है यहाँ पे और भी मुख्यालय हैं, जैसे IMF, वर्ल्ड बैंक, इसके बारे में अभी हमने बात की, और अमेरिका की स्पेस एजेंसी है नासा। तो इन तीनों का जो हेडक्वार्टर है ये वॉशिंगटन डीसी में ही है। यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। अब पूछा जाएगा प्रेसिडेंट कौन है? तो अभी देखो इस क्वेश्चन में ही हमने पढ़ा, डेविड मालपास ये प्रेसिडेंट है। पूछा जाए ये है क्या? तो ये एक इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है। फिर से बोलता हूँ, ये एक इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है। तो डी इस क्वेश्चन का सही आंसर है, निर्मला सीतारमन। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने रेवाड़ी में स्थापित किए जाने वाले एम्स के लिए 200 एकड़ जमीन खरीदने की मंजूरी दी है? देखो अगर आपको ये पता हो रेवाड़ी जिला ये कहाँ पर है तो इस क्वेश्चन को आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो ये देखो हरियाणा में है। तो डी इस क्वेश्चन का सही आंसर है, हरियाणा। अब देखो हरियाणा को तो आपको याद रखना है, लेकिन ये जो जिला है ना रेवाड़ी जिला, ये भी आपको याद रखना है। कभी कभी इस प्रकार की जो लोकेशन चर्चे में होती हैं, मतलब जो प्लेसेस जैसे रेवाड़ी अभी न्यूज़ में है, तो पूछा जा सकता है ये किस राज्य में है? तो ये हरियाणा में स्थित है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। भारतीय सेना ने अप्रैल 2021 में कौन सा सियाचिन दिवस मनाया? तो बताइए इस क्वेश्चन का क्या आंसर सही है। तो देखो भी हाल ही में जो भारतीय सेना है इसने सियाचिन दिवस मनाया, कौन सा? 37वां। और ये कब बनाया? ये बनाया 13 अप्रैल 2021 को। ये डेट भी आप याद रखेगा, 13 अप्रैल 2021 को। तो सी इस क्वेश्चन का सही आंसर है, 37वां स्थापना दिवस मनाया भारतीय सेना ने। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अंबेडकर जयंती हर साल कब मनाई जाती है? तो देखो अंबेडकर जयंती ये हर साल 14 अप्रैल को मनाई जाती है। अब बात यहाँ पे डेज की हुई है तो 2 अप्रैल को वर्ल्ड ऑटिज्म जागरूकता दिवस मनाया जाता है। 4 अप्रैल को खान कार्रवाई में जागरूकता और सहायता के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। 5 अप्रैल को राष्ट्रीय समुद्री दिवस हर साल मनाया जाता है। 6 अप्रैल को विकास और शांति के लिए खेल का अंतर्राष्ट्रीय दिवस IDSTP मनाया जाता है। 7 अप्रैल को प्रत्येक वर्ष विश्व स्वास्थ्य दिवस ये मनाया जाता है। 10 अप्रैल को विश्व होम्योपैथी दिवस मनाया जाता है। 11 अप्रैल को महात्मा ज्योतिबाई फूले की जयंती मनाई जाती है। तो ये तो थे अप्रैल के जो इम्पोर्टेंट डेज हैं। अब ये मार्च के इम्पोर्टेंट डेज हैं और ये फरवरी के इम्पोर्टेंट डेज हैं। इन दोनों का आप स्क्रीनशॉट लेके इनके नोट्स बना लीजिए। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। सेवानिवृत्त न्यायाधीश सुरेंद्र कुमार यादव ने 12 अप्रैल 2021 को किस राज्य में उप लोकायुक्त के रूप में शपथ ली? उप लोकायुक्त मतलब डेप्यूटी लोकायुक्त। तो बताइए। तो देखो इस क्वेश्चन का सही आंसर है डी, उत्तर प्रदेश। जो हमारे रिटायर न्यायाधीश हैं, आप ये कह सकते हैं रिटायर्ड जज, नाम क्या है? सुरेंद्र कुमार यादव। इन्होंने 12 अप्रैल 2021 को उत्तर प्रदेश में उप लोकायुक्त के रूप में शपथ ली। अब पूछा जा सकता है ये जो डेप्यूटी लोकायुक्त है इनका टेन्योर यानी कार्यकाल कितने टाइम का होता है? तो टेन्योर जो होता है ना इनका कार्यकाल ये होता है 8 साल का। क्वेश्चन यहाँ से उठेगा, मतलब पूछा जा सकता है कितने साल का है? ये तो 8 साल का है। अब पूछा जाए इनका काम क्या होता है? तो देखो करप्शन, सरकारी मिसमैनेजमेंट यानी आप कह सकते हैं गवर्नमेंट मिसमैनेजमेंट, और जो पब्लिक सर्वेंट हैं या फिर मिनिस्टर उनके द्वारा अगर उनकी पावर का गलत इस्तेमाल किया जाता है तो उन सभी केसेस को, मतलब वो जो सभी केसेस होते हैं उनके साथ ये डील करती है ये पोस्ट। ये आप ये कह सकते हैं ये डेप्यूटी लोकायुक्त, ये उन सब केसेस को डील करते हैं। तो डी इस क्वेश्चन का सही आंसर है, उत्तर प्रदेश। अब बात उत्तर प्रदेश की हुई है तो इसका जो पिछला करंट अफेयर है इसे हम कवर कर लेते हैं। पहला पॉइंट क्या है? उत्तर प्रदेश का पहला ट्रांसजेंडर शौचालय वाराणसी के कमच्छा में बनाया गया। उत्तर प्रदेश जल्दी काला नमक चावल के नाम से प्रसिद्ध 20 टन बुद्धा चावल की खेप सिंगापुर में भेजने को तैयार है। वाराणसी में फूलों, सब्जियों और बागवानी का 2 दिवसीय उत्सव आयोजित किया गया। सरस आजीविका मेला 2021 का उद्घाटन ये उत्तर प्रदेश में हुआ। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने 27 बिजली सब स्टेशनों का उद्घाटन किया। अर्जुन सहायक सिंचाई परियोजना उत्तर प्रदेश में लॉन्च की गई। उत्तर प्रदेश में काला नमक चावल महोत्सव आयोजित किया गया। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने महिला योद्धाओं के नाम पर 3 PSC महिला बटालियन स्थापित करने की घोषणा की। मार्च 2021 में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने किसान कल्याण मिशन के हिस्से के रूप में UPFPO शक्ति पोर्टल की शुरुआत की। मार्च 2021 में उत्तर प्रदेश सरकार ने कुशीनगर जिले में केले महोत्सव का आयोजन किया।
उत्तर प्रदेश में मतलब उत्तर प्रदेश के अंदर मंत्रिमंडल ने 2 और शहरों को पुलिस आयुक्तालय में बदलने के लिए अपनी मंजूरी दी। उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी जिले को कोरोना मुक्त घोषित किया गया। गुड़ महोत्सव का उद्घाटन 6 मार्च 2021 को उत्तर प्रदेश के कैपिटल मतलब उत्तर प्रदेश की जो राजधानी है लखनऊ में हुआ। उत्तर प्रदेश सरकार ने मिशन शक्ति का दूसरा चरण ये शुरू किया है। तो ये तो था उत्तर प्रदेश का बेसिक करंट अफेयर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। किस राज्य और उड़ीसा ने सभी ग्रामीण परिवारों में क्रमशः 1 नवंबर 2022 और 2024 तक नल का जल कनेक्शन प्रदान करने की योजना बनाई है? तो देखो ओडिशा ने बनाई है कब तक? 2024 तक। और दूसरा कौन सा राज्य है? ये हरियाणा, जिसने 2022 तक बनाई है। तो डी इस क्वेश्चन का सही आंसर है। अब देखो पूछा जा सकता है जल जीवन मिशन, इसके बारे में हम काफ़ी बार पढ़ चुके हैं और याद रखना ये इस बार किसी न किसी एग्जाम में 100% पूछा जाएगा। अब देखो जल जीवन मिशन, इसके 2 कंपोनेंट हैं। कौन कौन से? जल जीवन मिशन रूरल यानी ग्रामीण, और दूसरा है जल जीवन मिशन अर्बन यानी शहरी। अभी जो जल जीवन मिशन रूरल है ग्रामीण, ये ऑलरेडी रनिंग में है, मतलब ये संचालन में है। इसको लॉन्च किया गया था कब? 2019 में। इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? इसका ऑब्जेक्टिव है 2024 तक सभी ग्रामीण परिवारों में मतलब सभी ग्रामीण घरों में जो नल का पानी है ये पहुंचाना। अभी जो जल जीवन मिशन अर्बन है ये इसको अभी लॉन्च नहीं किया गया है, इसके बारे में सिर्फ अभी बात चल रही है। 2021-22 के बजट में इसके बारे में जिक्र हुआ था, तो इसको जल्दी ही लॉन्च किया जाएगा। तो डी इस क्वेश्चन का सही आंसर है हरियाणा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अप्रैल 2021 में किसने ई सेंटा का उद्घाटन किया? तो देखो ये किया किसने? हमारे जो कॉमर्स और इंडस्ट्री मिनिस्ट्री हैं, नाम क्या है? पीयूष गोयल। तो इस क्वेश्चन का सी आंसर है। इन्होंने इसको लॉन्च किया कब? 13 अप्रैल 2021 को। ये है क्या? ये एक इलेक्ट्रॉनिक मार्केट प्रोवाइडिंग प्लेटफॉर्म है। फिर से बोलता हूँ, ये एक इलेक्ट्रॉनिक मार्केटिंग मतलब मार्केट प्लेस प्रोवाइडिंग प्लेटफॉर्म है। यहाँ पे एक्वा फार्मर और बायर ये आपस में एक साथ आ सकेंगे और एक साथ ये काम कर सकते हैं, मतलब व्यापार कर सकते हैं, एक तरीके से आप ये कह सकते हैं। तो सी इस क्वेश्चन का सही आंसर है पीयूष गोयल। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। सिमोन मरांडी, फिर से बोलता हूँ, सिमोन मरांडी का अप्रैल 2021 में निधन हो गया। इनका संबंध किस क्षेत्र से है? तो देखो ये झारखंड मुक्ति मोर्चा इसके फाउंडर मेंबर भी हैं और बीजेपी के सीनियर लीडर भी हैं, और इनका अप्रैल 2021 में निधन हो गया। तो इनका संबंध है किससे? राजनीति से। तो बी इस क्वेश्चन का सही आंसर है राजनीति। अब ये तो थे हमारे आज के करंट अफेयर। अब कल के क्वेश्चन जो आपसे पूछे गए थे, किस राज्य में संबंधित प्रशासनों द्वारा 17 जिलों में पूर्ण लॉकडाउन लगाया गया? तो छत्तीसगढ़ सही आंसर है। किस तारीख को महात्मा ज्योतिबा फूले की जयंती मनाई जाती है? इसको तो हमने इसी डिस्कशन में कवर किया है, 11 अप्रैल को। किसे पंजाब के एंटी कोरोना वायरस टीकाकरण कार्यक्रम के लिए ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया? तो सोनू सूद सही आंसर है। किस देश में 5 वर्ष में राइनो आबादी में 16.5% वृद्धि हुई है? नेपाल में हुई है। विश्व पार्किंसंस दिवस ये कब मनाया जाता है? तो इसका आंसर था 11 अप्रैल। अब ये तो थे हमारे कल के क्वेश्चन। अब आज के करंट अफेयर जिनका आंसर आपको बताना है। हाल ही में लुप्त प्राय इरावदी डॉल्फिन की संख्या किस स्थान पर बढ़ी है? मतलब ये किस झील में बढ़ी है? अप्रैल 2021 में किस राज्य सरकार ने निजी अस्पतालों में कोविड रोगियों के इलाज के लिए नई दरें तय की हैं? कौन दिल्ली छावनी में आईसीयू सुविधाओं से लैस कितने बेड वाला कोविड-19 अस्पताल स्थापित करेगा? अप्रैल 2021 में आहार क्रांति किसने शुरू की? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अप्रैल 2021 में एक वीडियो संदेश के माध्यम से रायसेना समाज के किस संस्करण का उद्घाटन किया? 13 अप्रैल 2021 को जलियांवाला बाग नरसंहार की कौन सी वर्षगांठ है? तो देखो इन 6 क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में खुद से बताना है। अब स्टार्ट करते हैं हमारी जो इंडियन पॉलिटी की सीरीज चल रही है। देखो हमने जो फर्स्ट क्लास में हमने अटॉर्नी जनरल को कवर किया था, मतलब अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, जिसे हिंदी में कहते हैं महान्यायवादी। ये तो थी हमारी फर्स्ट क्लास। सेकंड क्लास में हमने प्रेसिडेंट को कवर किया था। देखो हमारा ये एक तरीके से आप ये कह सकते हैं ये क्रैश कोर्स है, जिसमें हम इंडियन पॉलिटी के उन सभी इंपॉर्टेंट टॉपिक को कवर कर रहे हैं जहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। थर्ड क्लास में हमने पार्लियामेंट को स्टार्ट किया है और पार्लियामेंट की हमारी एक क्लास स्टार्ट हो गई है, मतलब एक क्लास हो गई है जिसमें हमने ऑर्गेनाइजेशन जो है पार्लियामेंट का इसको समझा था, जैसे कंपोजिशन ऑफ लोकसभा, कंपोजिशन ऑफ राज्यसभा। अब आज जो हमारी क्लास होगी ये कौन सी होगी? जिसमें हम पार्लियामेंट के जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर है इनको कवर करने वाले हैं। प्रिसाइडिंग ऑफिसर क्या है अभी इसको हम डिटेल के साथ समझते हैं। देखो पहला पॉइंट क्या बोलता है? ईच हाउस ऑफ पार्लियामेंट हैज़ इट्स ओन प्रिसाइडिंग ऑफिसर। समझते हैं, ये है लोकसभा और ये है राज्यसभा। लोकसभा में होते हैं स्पीकर और डेप्यूटी स्पीकर, उसी प्रकार से राज्यसभा में होते हैं चेयरमैन और डेप्यूटी चेयरमैन। तो देखो ये जो स्पीकर, चेयरमैन
डेप्यूटी स्पीकर और डेप्यूटी चेयरमैन। ये कौन होते हैं? ये प्रिसाइडिंग ऑफिसर होते हैं, आप ये कह सकते हैं इनको। और यही इस लाइन में लिखा गया है, देयर इज अ स्पीकर एंड डेप्यूटी स्पीकर ऑफ लोकसभा एंड ए चेयरमैन एंड ए डेप्यूटी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। देखो कभी कभी एग्जाम में ये पूछ लिया जाता है कि लोकसभा में क्या चेयरमैन होते हैं? नहीं, लोकसभा में स्पीकर होते हैं। अब पहले स्पीकर के बारे में समझते हैं। देखो थोड़ा डिटेल से समझेंगे क्योंकि क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं। सबसे पहली लाइन में मतलब सबसे पहला पॉइंट क्या बोलता है? स्पीकर को जो इलेक्ट किया जाता है ना, ये किया जाता है लोकसभा के द्वारा। लोकसभा में जो मेंबर चुन के आते हैं उन्हीं में से एक को चुना जाता है, मतलब जो सीनियर मेंबर होते हैं उनको चुना जाता है स्पीकर। सेकंड पॉइंट क्या है? अब इनकी जो इलेक्शन की डेट होती है ना, ये फिक्स की जाती है किसके द्वारा? प्रेसिडेंट के द्वारा। क्वेश्चन यहाँ से उठेगा, पूछ ले जाएगा ये किसके द्वारा फिक्स की जाती है। ऑप्शन में दे दिया जाएगा प्रेसिडेंट, प्रधानमंत्री, या फिर दे दिया जाएगा चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, या फिर नन ऑफ दीज। तो याद रखेगा प्रेसिडेंट इसका सही आंसर है। अब इनका जो ऑफिस है ये वैकेट मतलब ये खाली कब कब हो सकता है? तो ये 3 केसेस में हो सकता है। अब ये 3 केसेस कौन कौन से हैं? देखो स्पीकर लोकसभा के ही मेंबर होते हैं, उन्हीं को तो स्पीकर बनाया जाता है। जिस प्रकार से प्रधानमंत्री भी तो लोकसभा या फिर राज्यसभा इनके मेंबर होते हैं ना, मतलब एक प्रकार से ये सांसद होते हैं, तभी तो इनको प्रधानमंत्री बनाया जाता है। उसी प्रकार से स्पीकर जो होते हैं ये भी लोकसभा के मेंबर होते हैं। और देखो अगर ये लोकसभा के जो मेंबर हैं मतलब उसी पद पे बनने लायक नहीं रहे, किसी कारण उस पद को छोड़ना पड़ जाए, तो ये स्पीकर का जो पद है उससे मतलब ये हट जाएंगे। सेकंड पॉइंट, ये अपना त्याग पत्र यानी रिजाइन दे दे किसको? डेप्यूटी स्पीकर को। क्वेश्चन यहाँ से उठेगा कि स्पीकर अपना त्याग पत्र किसको देते हैं? तो डेप्यूटी स्पीकर को देते हैं। सी पॉइंट, अगर इनको देखो एक रिजोल्यूशन के द्वारा रिमूव किया जा सकता है, मतलब जो लोकसभा की मेजोरिटी है उसके द्वारा, लेकिन इनको 14 डेज का मतलब 14 दिनों का एडवांस नोटिस देना होगा कि हम आपको हटा रहे हैं, मतलब आपके खिलाफ एक रिजोल्यूशन ला रहे हैं जिससे ये अपने बचाव में जो स्टेप लिए जा सकते हैं उनको ले सकें। तो ये तो बात करी हमने इन 3 केसेस के बारे में जिसमें ये अपने ऑफिस को छोड़ सकते हैं। अब फोर्थ पॉइंट क्या है? जब इनका देखो रिजोल्यूशन ये कंसिडरेशन में होगा, मतलब एक प्रकार से जो प्रपोजल है वो रख दिया गया है इनको रिमूव करने के लिए, तो उसमें क्या होगा? ये देखो जो सिटिंग होगी ना हाउस की उसको प्रिजाइड नहीं करेंगे, मतलब उसको संबोधित नहीं करेंगे। भले ही ये वहां पे प्रेजेंट भी हो, मतलब वहां पे मौजूद हो, लेकिन उसको प्रिजाइड नहीं करेंगे। अगला पॉइंट, ये बोल भी सकते हैं और पार्टिसिपेट भी कर सकते हैं उस प्रोसीडिंग्स में, लेकिन ये जो वोट करेंगे ये फर्स्ट इंस्टेंस में करेंगे। अब समझते हैं ये है क्या। जैसे वोट डल रही है तो वहां पे ये वोट डालेंगे, लेकिन इनकी एक पावर है इक्वलिटी ऑफ वोट्स, इसको भी हम आगे समझेंगे। ये इसमें वोट नहीं डालेंगे, जैसे टाई हो गया है तो ये वहां पर अपनी वोट का इस्तेमाल नहीं करेंगे। एक पॉइंट ये है। फिफ्थ पॉइंट क्या बोलता है? देखो एक एक पॉइंट से क्वेश्चन बनेगा, इसलिए इसको बहुत डिटेल से हम कवर कर रहे हैं। फिफ्थ पॉइंट क्या है? फिफ्थ पॉइंट में ये लिखा गया जब लोकसभा डिसॉल्व हो जाए तो स्पीकर जो होंगे इनका जो ऑफिस होगा ना ये डिसॉल्व नहीं होगा जब तक नई लोकसभा चुन के ना आ जाए। सिक्स्थ पॉइंट, एक होता है क्वारम। देखो क्वारम जब तक पूरा नहीं होगा जब तक ये हाउस को सस्पेंड भी कर सकते हैं और एडजन भी कर सकते हैं। एडजन का मतलब क्या होता है? स्थगित कर देना, आप ये कह सकते हैं। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा क्वारम क्या होता है। देखो क्वारम होता है, सपोज करो आप ये कह सकते हैं एक क्लास में 100 बच्चे हैं। अब 100 में से अगर 1/10 कितना हो गया? 10 बच्चे। अगर 10 बच्चे भी क्लास में नहीं आएंगे तो इस क्लास में पढ़ाई नहीं होगी। आप ये एग्जाम्पल आप समझ सकते हैं। उसी प्रकार से पार्लियामेंट में आप कह सकते हैं अगर 500 मेंबर हैं, 500 में से अगर इसका हो गया 1/10 कितना हो गया? 50। अगर 50 मेंबर नहीं आएंगे तो पार्लियामेंट मतलब ये जो पार्लियामेंट है ये हाउस नहीं चलेगा। 6 पॉइंट ये है। 7 पॉइंट, ये ज्वाइंट सिटिंग संविधान के 108 आर्टिकल में 108 आर्टिकल में इसका जिक्र दिया गया है, इसको ये प्रिसाइड करते हैं। ज्वाइंट सिटिंग कब होती है? अगर कोई देखो बिल लोकसभा में रखा गया है और वो राज्यसभा में भी, अब उस पर किसी प्रकार से डेडलॉक या गतिरोध आ गया है, वो बिल पास नहीं हो पा रहा है, तो फिर बुलाई जाती है ज्वाइंट सिटिंग, जिसमें लोकसभा और राज्यसभा इन दोनों के मेंबर एक साथ आते हैं। तो उसमें जो प्रिसाइड करते हैं ना ये लोकसभा के स्पीकर ही करते हैं। तो याद रखेगा ये पॉइंट मोस्ट इंपोर्टेंट है, क्वेश्चन यहाँ से काफी बार पूछा जा चुका है। अब एक होता है मनी बिल। इस मनी बिल को हम आगे समझेंगे, इसको डिटेल से समझेंगे ये है क्या। अभी आप ये याद रखिए संविधान का जो आर्टिकल 110 है इसके बारे में जिक्र है मनी बिल के बारे में। इनका डिसीजन इसमें फाइनल होता है कि कौन सा बिल मनी बिल है कौन सा नहीं है। 9th पॉइंट, ये खुद ही बिजनेस एडवाइजरी कमेटी, रूल्स कमेटी और जनरल पर्पस कमेटी इसके चेयरमैन भी बन जाते हैं खुद। ये जो 3 कमेटी हैं इनके बारे में हम अभी आगे समझेंगे, मतलब जब इनके बारे में डिस्कशन आएगा ना
मतलब इनके बारे में जिक्र आएगा तो इनको हम डिटेल के साथ समझेंगे। अभी आप बस इतना याद रखिए, ये इनके चेयरमैन भी होते हैं। अब देखो, ये तो बात करी हमने स्पीकर के बारे में, एक होते हैं डेप्यूटी स्पीकर। देखो ये जो डेप्यूटी स्पीकर है इसके बारे में हम कल पढ़ेंगे। फिलहाल अभी जो इंपॉर्टेंट आर्टिकल है उनके बारे में हम समझ लेते हैं। आर्टिकल 100 मतलब आर्टिकल 89 ये क्या बोलता है? तो देखो आर्टिकल 89 बोलता है चेयरमैन एंड डेप्यूटी चेयरमैन ऑफ काउंसिल ऑफ स्टेट। काउंसिल ऑफ स्टेट क्या होती है? ये होती है राज्यसभा। मतलब राज्यसभा के अंदर चेयरमैन भी होते हैं और डेप्यूटी चेयरमैन भी होते हैं। इसको तो हम कल कवर करेंगे डिटेल के साथ। और 93 आर्टिकल 93 क्या बोलता है? स्पीकर एंड डेप्यूटी स्पीकर ऑफ द हाउस ऑफ द पीपल। ये क्या है? लोकसभा। देखो ये दोनों आर्टिकल इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछे जाते हैं। आर्टिकल 89 तो काउंसिल ऑफ स्टेट, उसके जो चेयरमैन और डेप्यूटी चेयरमैन है इससे संबंधित है। आर्टिकल 93 ये लोकसभा के स्पीकर और डेप्यूटी स्पीकर इससे संबंधित है। आर्टिकल 108 इसको अभी हमने कवर किया, ये ज्वाइंट सिटिंग से संबंधित है, मतलब बोथ हाउसेस की ज्वाइंट सिटिंग बुलाई जाती है। आर्टिकल 110 ये मनी बिल से डील करता है। तो आज तो हमने स्पीकर के बारे में समझा डिटेल के साथ। अगर देखो एक दो पॉइंट बच गए हैं तो उनको हम कल जब डेप्यूटी स्पीकर कवर करेंगे, चेयरमैन और डेप्यूटी चेयरमैन इनको कवर करेंगे तो इसके साथ उन पॉइंटों को भी हम अच्छे से कवर कर लेंगे। देखो अगर आपको ये रटना है ना तो इस वीडियो को आप एक दो बार और दोबारा देखिएगा, क्योंकि क्वेश्चन यहीं से पूछे जाएंगे, इससे बाहर क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, इस बात की पूरी गारंटी है। तो फिलहाल इस डिस्कशन को हम यहीं पर रोकते हैं। थैंक यू।